तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है बैटल मैनियाक के सामने होता है। बैटल मैनियाक उसका एक बाजू काट चुका है, लेकिन वो अपना बदला लेने के लिए वापस आया ताकि वो ब्लू आई डीमन यानी कि हमारे चोंगम्योंग को मार सके। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उसके बाजू की तरफ देख रहा होता है, तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे कटे हुए बाजू की तरफ मत देखो, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम भी जहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है ये तो वक्त ही बताएगा कौन जहाँ पर मरने वाला है। और इसी के साथ ही बैटल मैनियाक उसे कहता है कि चाहे मेरा एक बाजू कट चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक मार्शल मास्टर हूँ। तुम्हारा जियोन इसी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर अपनी रेडिएंट स्वर्ड आर्ट को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन बैटल मैनियाक बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है ताकि वहां पर अपने दूसरे हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक कर सके। वह ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज कर रहा था। वो अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करते हुए जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने लगा, तो हमारा जियोन कहता है कि इसकी ग्रैपलिंग टेक्निक तो काफी ज्यादा परफेक्ट लगती है। चलो देखते हैं कि क्या मैं अपनी ब्लॉसम फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक के साथ इसको ब्लॉक कर पाता हूं या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से वो भी अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करता है। दोनों वहां पर अपनी पाम को टकराते हैं, तो हमारा जियोन जो होता है फिर साथ ही वहां पर अपनी फ्लीटिंग फुट टेक्निक को यूज करते हुए पीछे जंप कर जाता है। तुझे देखने के बाद बैटल मैनियाक काफी हैरान होता है और कहता है कि तुमने तो यहाँ पर एक नोबल रेस की फ्लीटिंग फुट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता। लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अलग हो, तुम नॉर्मल इंसानों से अलग हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो। तो इसी के साथ बैटल मैनियाक उसे कहता है कि बच्चे, मैंने सुना है कि तुमने अपनी सारी फैमिली के मरने के बाद उन्हें अपनी ही फैमिली के लैंड्स के पीछे वाली साइड के ऊपर दफना दिया था, माउंटेन के ऊपर तुमने उन सभी लोगों को दफना दिया था। क्या ये बात वाकई में सच है? तुम्हारा जियोन उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो इसी के साथ ही बैटल मैनियाक उसे कहता है क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि उस जमीन का क्या बना, यानी तुम्हारी जियोन क्लैन की उस लैंड का क्या बना जिसको तुम छोड़कर आ गए हो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने जहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट के साथ दुश्मनी मोल लिया, ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग हमारे साथ मिलकर वहां पर गए थे, उन्होंने जहाँ पर तुम्हारी फैमिली के साथ जो किया वो तुम सोच भी नहीं सकते। ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों ने तुम्हारी फैमिली की कब्रों को जाकर खोदा और उनके अंदर से तुम्हारे जितने भी लोग थे उन सभी की डेड बॉडीज को निकालकर उन सभी को आग लगाकर जला दिया। तुम सभी लोगों को यहाँ पर इतनी आसानी से वो कैसे छोड़ सकते थे। तो जियोन को ये बात सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जियोन जो होता है वहां पर अपनी फैमिली मेंबर्स को याद करता है, अपनी फैमिली के सर्वेंट्स को, अपने बड़े भाई को, अपने फादर को, अपने सभी जो उसके चाहने वाले थे उन सभी को याद करता है कि उन सभी को वो वहां पर कब्रों के अंदर दफना कर आए थे और इन लोगों ने उन्हें निकाल कर जला दिया। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो बैटल मैनियाक उसे कहता है कि क्या तुम्हें अब लगता है कि तुम अब यहाँ पर मुझे मार पाओगे, जबकि तुम गुस्से की वजह से अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे हो। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि एक मार्शल मास्टर जो होता है वो कब यहाँ पर डिस्पेयर को महसूस करता है। तो जियोन अब यहाँ पर ये चाहता है कि ये कमीना जहाँ पर डिस्पेयर को महसूस करे, वो डिस्पेयर कब महसूस होगा? दो तरीकों से महसूस होता है। एक, या तो उसे यहाँ पर अपनी चाहने वाले सबसे ज्यादा जिससे वो प्यार करता है, उसका सबसे ज्यादा करीबी इंसान है, वो मर जाए, उस वक्त उसे डिस्पेयर महसूस होता है। दूसरा, एक मार्शल मास्टर को तब डिस्पेयर महसूस होता है जब उसकी आंखों के सामने कोई उसकी टेक्निक को कॉपी कर ले। तो इसी के साथ ही जैसे वहां पर बैटल मैनियाक उसके करीब पहुंचता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और साथ ही ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करने लगा। तुम्हारे जियोन ने थोड़ी देर पहले उसकी ग्रैपलिंग टेक्निक के मूव्स को देखा था, वो सेम उसी की ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करता है। तो इस बात से वो भी काफी हैरान होता है। बैटल मैनियाक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेक्निक को मेरे सामने यहाँ पर परफॉर्म करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ग्रैपलिंग टेक्निक को मुझसे बेहतर यूज कर सकते हो? तो दोनों वहां पर काफी देर तक एक दूसरे के ऊपर ग्रैपलिंग टेक्निक के साथ अटैक करते हैं और हमारा जियोन आपको पता है कि वक्त गुजरने के साथ बेहतर हो जाता है और टेक्निक को एडवांस भी कर देता है। तो जियोन इसी के साथ ही फाइनली उसका हाथ पकड़ लेता है। जब उसका हाथ पकड़ लेता है तो बैटल मैनियाक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरी टेक्निक को कैसे यहाँ पर मास्टर कर लिया? इसे कॉपी नहीं किया बल्कि तुमने इसे इससे बेहतर बना दिया है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा बेकार थी और मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा बेहतर बना दिया है। बैटल मैनियाक चलाकर उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कितने साल लगे अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक को मास्टर करने में? मैंने अपनी सारी जिंदगी इस टेक्निक को पूरी तरह से बेस्ट तरीके से मास्टर करने में लगा दी और तुमने जहां पर सिर्फ इस टेक्निक को देखकर मास्टर कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जियोन कहता है कि एक मार्शल मास्टर को डिस्पेयर में भेजने का दूसरा तरीका ये होता है कि उसी की टेक्निक को उससे बेहतर तरीके से परफॉर्म करना। अगर उसने पूरी जिंदगी लगा दी हो एक टेक्निक को बेहतर बनाने में और आप उसी की टेक्निक को कुछ ही सेकंड्स में कॉपी कर लें और उसको उससे बेहतर परफॉर्म करें तो वो डिस्पेयर में चला जाता है। अब मुझे लगता है कि जहां पर अब साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी आंखों में डिस्पेयर है। हमारा जियोन उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं जहां पर तुम्हें तुम्हारी ग्रैपलिंग टेक्निक के स्टेप सिखाऊं? तो वो कहता है क्या तुम जहां पर ये क्या कह रहे हो? तो जियोन उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जहां पर बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से उसका हाथ मोड़ देता है, यानी उसका बाजू तोड़ देता है जैसे वहां पर उसकी ग्रैपलिंग टेक्निक के साथ उसने पकड़ा था और साथ ही अपनी फैमिली की ब्रूट फोर्स को यूज करते हुए उसके हाथ को तोड़ देता है, उसकी हड्डियां टूटती हैं। तो इसी के साथ ही बैटल मैनियाक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली के लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा कम है और बाकी के सभी लोग भी अब यहाँ पर
पर उस तरफ देखते हैं कि बैटल मैनियाक को उसने सबड्यू कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। तो इस बात से वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो हमारा जियोन अपनी तलवार निकालता है, बैटल मैनियाक की गर्दन पर रखता है, वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसको मार डालता है। तो जैसे ही बाकी के सभी लोग जो देखते हैं तो वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये बैटल मैनियाक तो वाकई में मर गया है। तो उसके मरने के बाद उसकी जेब के अंदर से एक लॉकेट निकलता है और उस लॉकेट के अंदर एक डब्बिया होती है। तो यहाँ पर इसके बाद माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के पास बैटल मैनियाक का सर और साथ में उसकी वो डिबिया लेकर जाई जाती है, जिसके अंदर वो पिल होती है जो कि माउंट हुआ सेक्टर से चोरी हुई थी। तो जब कमांडर को ये पता चलता है कि बैटल मैनियाक को हमारे जियोन ने मारा है और साथ ही पिल भी उसने रिट्रीव किया है, तो वो उसे कहते हैं कि लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हो। मुझे लगता है कि सिर्फ एक और मिशन पूरा करने पर तुम यहाँ पर अपने लिए प्रमोशन की रिक्वेस्ट कर सकते हो और प्रमोशन एग्जाम दे सकते हो। बहुत ही जल्दी प्रमोशनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले और अगर तुम उस प्रमोशनल एग्जाम में पास होते हो तो फिर तुम्हें ब्लू रैंक मिल जाएगा, तुम ऑफिशियली ब्लू रैंक में चले जाओगे। तो जियोन कहता है कि मैंने पहले भी प्रमोशनल एग्जाम्स के बारे में सुना है कि आप मुझे यहाँ पर अगली बार डिटेल में बता सकते हैं कि मुझे क्या करना होगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए कुछ बहुत ही जरूरी है जो आपको करना है, और वो पिल उठाकर उसे देता है और कहता है कमांडर मुझे लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर के लोगों को यह पिल वापस देनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए उनके हालात भी ठीक नहीं है, माउंट हुआ सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ था। और इसी के साथ ही वो लोग माउंट हुआ सेक्टर में पहुंचते हैं, जहां पर दिखाते हैं कि उनका डिसाइपल जू जो होता है वो बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वहां पर आने के बाद माज योन जो होता है यू के बारे में सोच रहा होता है कि यह लड़का इतना भी बुरा नहीं था। तो इसी के साथ ही योन को बताया जाता है कि जहां पर कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे पर अटैक हुआ था, ब्लड प्रीस्ट के एक झुंड ने अटैक किया था, जिसके बाद यहाँ पर ये अपने सीनियर ब्रदर को बचाते बचाते इसने अपनी सारी की सारी एनर्जी को फाइटिंग में लगा दिया और इसकी कोर एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये अपनी कोर एनर्जी को दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा और इसके पास बहुत ही कम समय बचा है, 1 घंटे से भी कम समय बचा है। अगर इसको कोर एनर्जी नहीं मिली तो ये मर जाएगा। माज योन उनसे कहता है लेकिन यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है तो इंटरनल एनर्जी नेचर से वापस अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, वो तो अपने आप रिकवर हो जाती है, ये तो एक कॉमन सी बात है। तो मास्टरों से कहते हैं कि नहीं बच्चे ये इसके लिए कॉमन नहीं है, बाकी सभी लोगों के लिए ये कॉमन हो सकती है। असल बात यह है कि इसने पहले यहाँ पर अपनी फैमिली के यानी जो हमारे पैट्रियार्च है उनकी एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसे वायलेट डाउन सैक्रेड आर्ट कहा जाता है। वो एक खास किस्म की टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें जो सैक्रेड एनर्जी होती है, जो की एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है। अब जबकि इसने वो सारी की सारी की एनर्जी को यूज कर दिया, वेस्ट कर दिया, ये अपने आप से उस की एनर्जी को दोबारा अपनी बॉडी के अंदर रिप्लेनिश नहीं कर सकता, उसको एक्सटर्नली इसकी बॉडी के अंदर डाला जा सकता है। जोन उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इस पिल को यूज नहीं कर सकते, इस पिल को यूज करके इसकी बॉडी के अंदर इसकी एनर्जी को रिकवर करवाया जा सकता है, क्योंकि इस पिल के अंदर तो काफी सारी एनर्जी होगी। तो वो उसे कहता है कि हाँ इस पिल को एनर्जी को यूज किया जा सकता है, लेकिन ये पिल हमारी फैमिली की बहुत ही खास पिल है, इस पिल को एब्जॉर्ब करने में, उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने में यहाँ पर काफी घंटे लग सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत ही परफेक्ट लेवल का मार्शल मास्टर या आकर ये कर सकता है या फिर हमारे सेक्टर लीडर कर सकते हैं। और अगर उनको भी बुलाया जाए तो उनको भी यहाँ पर पहुंचने में काफी घंटों लगेंगे, यानी हो सकता है कि 5-6 घंटे लग जाएं और इसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय है और 1 घंटे के बाद अगर यहाँ पर इसका इलाज नहीं किया गया, इसकी एनर्जी रिकवर नहीं हुई तो ये मारा जाएगा। इसी के साथ ही कमांडर जिनमा को दिखाता है कि वो एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजते हुए वहां पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर के जियोन से बात कर रहे होते हैं और उसे कुछ बता रहे होते हैं। तो अब वो यहाँ पर उसे क्या बता रहे हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।